बहन बेटियों को कई लोग अपना करके और हमारे जमीन को खरीदते जा रहे हैं। मैं विक्रमपुर की बात बताऊं, हमारे इधर जो विक्रमपुर है, विक्रमपुर में लगभग 500 एकड़ जमीन हमारे बहन बेटियों को दूसरे लोग अपना करके उनके नाम से जमीन खरीद डाले। शाहपुरा में बताऊं तो शाहपुरा में जो है सैकड़ों एकड़ से ज्यादा और हमारे बहन बेटियों को रख करके दूसरे लोग जमीन खरीद डाल रहे हैं। उसमें भी दूसरे के पास वो जमीन चली जाएगी। बच्चे खोचे रहा तो आ गए कंपनी मारे, कौवा के पेड़ लगाओ, ओक के पेड़ लगाओ, तुमको 5 साल तक कुछ करना नहीं पड़ेगा। उसके पेड़ लगाओ, 5 साल तक के लाने एग्रीमेंट करवाते हैं। कछु समझा था आप लोग? 5 साल के लाने हैं कि 20-25 साल के लाने की जिंदगी भर के लाने हैं। अंग्रेजी में लिखा रहा था, मैं पढ़ाई का जाना न कछु नहीं। यहाँ दस्तखत कर दे, यहाँ अंगूठा लगा दे, कहाँ हाँ जान रहे हैं कहीं होने हो कुछ नहीं है। कहीं वो कौन है, नहीं कहीं वो कंपनी मारे है। अरे जौन कंपनी मारे ठेकेदारन के इतना में तो समझा कि हमारे रोडन के ठेका लेते हैं, है नहीं, बंधानन के ठेका लेते हैं, कछु काम के ठेका लेते हैं। तो मान लो 1 करोड़ के 50 लाख के जहां और स्वीकृति भाई तब वही वह 20-25 लाख के बना देते। तो तुम्हार फोकट के तुम ही उतना कमाए के दई वाह करोड़पति बन जाओगे 5 साल में, इन्हीं बेच के उन्हीं बेच के तुम्हार लाने काम करी वाह कंपनी। बहुत बड़ा धोखा है। मोर गांव में खुद 20-25 एकड़ जमीन जो है, 15-20 एकड़ जमीन एक साइड में पूरे कंपनी वाले यहाँ ही और ये पौधा रखे हैं, उन्हें से यहाँ फिर वितरित कराते हैं हमारे गांव में। अब एक कने वहाँ खोद दा है गड्ढा और रून दा है तार से। अब गांव वाले कहीं कहा थे बड़ा अड़चन हवैदा और गैया बच्चन के चरावई के रे उन कंपनी वाले यहाँ छेक दा। मैं कहूँ यहाँ को नहीं दे रहे तो तुम्हारा हगना मुतना बंद हो जाए, घर में रही। तुम्हार गांव में तुम खुद ही के हो जा, बिल्कुल बंद हुआ, खुद ही के हो जा, तुम वहां से निकल कर पाओ गांव से। ऐसी स्थिति तुम्हारे हुए वाले है। तो अपन दिमाग से भी तो सोचना चाहिए। ये संस्कृति और हमारे नाकामीपन अब ना समझीपन आज कहां से? हमारे जो सामूहिकता का जो रूप है, कोई भी चीज हो, कोई बाहर के आदमी पहले आवे। हमारे गांव मुकदम कोटवार सियारन के पास में बैठे ऊंचे, अब बैठे ऊंचे कि नहीं हम नहीं से घूमत है कहीं ना बताते सही है कि गलत आ रही। सबको नो कहीं नहीं रे। अब तुम सोच समझ लगी है तो फंसिया। अभी ऐसे नहीं आए जौन कहीं मोर मन के तो मैं कर रहे हैं, वो के मन के तो वह कर रहे हैं, अपने अपने खमोरी कर रहे हैं। कौन नहीं पूछे कहा चुप ना कहूँ वह ना कर दी रे, जल्दी मैं जमीन के दे दूँ तो मोर में लग जाए पहले वह ना पता पावरी, अगर बकर राती रहता मैं दे दूँ। ऐसा होड़ लगे खमोरी। पहले जब बरसात हो और बरसात में आप लोग सब जोत दारा लाद दारा और जोते के बाद में इसके बाद बैठे गांव भर के। अब कहीं देखा था अब गैया बच्चन के निकल के शहर कहाँ से जाई कहाँ से का नहीं जाता हूँ बोट आ रही है तनक ज्यादा रे वहाँ तो एक हरैया छोड़ दही शहर के लाने। हाँ तो दाऊ ठीक है मैं छोड़ दूँ। ऐसे नहीं सलाह रही ना। वह सलाह कहाँ गई? आजकल सलाह नहीं है। वह खेत वाले तो बड़े होशियारी के मारे वह पूरा बांध के झंडा लगा के वह गाड़े बैठे। वह खेत वाले अपने खेत में वह गाड़े बैठे, वह खेत वाले अपने खेत में वह गाड़े बैठे। अरे अपने के लाने ना जिया भाई, जो उनके खेती बाड़ी नहीं है उन कहाँ जाई? गांव बसाते तो कोई एक खेत बारन के लाने बसे ही का। जितना गांव में चाहे खेत हो चाहे किसी के खेत जमीन न हो, सबके लिए गांव बसता है। अपने अपने होशियारी का हम खम्भा गड़ा दें, अपने अपने का झंडा गड़ा दें, अपने अपने का पूरा गड़ा दें। हमारे पुरखा व्यवस्था, हमारे रूढ़िगत व्यवस्था यहीं पर खत्म। यहीं पर हमारी रूढ़िगत व्यवस्था खत्म। इसको कौन बचाएगा, कौन बनाएगा? अब कहा था हम होशियार हो गए पढ़ लिख करके। अरे हमारे सियान तो अब को ना पढ़ रहे ना। अनाराम कबूतर उल्लू खरगोश न जाने, तब हम 3 जन बैठ के पूरे गांव भर के सलाह बना लें। आप तो गांव भर में हर घर में 8वीं वाले 10वीं वाले 12वीं वाले MA वाले BA वाले हमें। जब 3 जन सलाह बना लें, अब तुम इतना लग पढ़े हवा तक खमहोरी वटोला के अलग करत है, खमहोरी वटोला के अलग। कौन ज्यादा पढ़े? हमारे सियान पढ़े रहे जो स्कूल लगे रहे तो जो 3 जन बैठ के पूरे गांव भर के सलाह बना लें, तो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे रहे कि तुम पढ़े हा। क्योंकि आप लोग पुस्तक पढ़े हा, ज्ञान और सलाह नहीं पढ़े हा। इसलिए हमारे पुरखन के ज्ञान के सामने आजकल की पढ़ाई फेल है। और सुख और समृद्धि गांव बस्ती में लाना है तो हमारे पुरखाओं की व्यवस्था में जाना पड़ेगा, तब हमारा जो है सुख और समृद्धि गांव बस्ती में आएगा। गांव बस्ती में आएगा। हमारे सियान तब ही ऊट पटांग कच्छु भी बताने में जब न पढ़ रहे हैं हमारे सियान तो कई चीज ऊट पटांग भाषा बतकाह बोली और अपने आहरे में दूर बता लें तो बता लें, सबके सामने न बताएं। सही है गलत है?
अब जब पढ़ लाइन ज़्यादा, MA कर लाइन, BA कर लाइन, 12वीं 11वीं 13वीं पढ़ लाइन, अब इतना पढ़ लिख लाइन, तब कहीं होते जहाँ देखिए तहाँ कोई भी सियान हो नहीं, कोई भी आदमी आ रहे जा रहे, अरे मादर टिमकी ऐसा वैसा ये है वो है। तो कौन अच्छा पढ़ाई का है? हमारे सियान पहले जो स्कूल में जाके ना पढ़ रहा है, अब उन बढ़िया शांति से रहे, गाली गलौज ना जाने, उन ज़्यादा पढ़े लिखे रहे कि जो हम स्कूल में जाके BA MA करे हैं, हम ज़्यादा पढ़े लिखे कहाँ? कौन कहा है ज़्यादा? जो शांतिपूर्वक गांव में रहे उन्हें ज़्यादा पढ़े लिखे कहाँ है ना? और पढ़े लिखे की और परीक्षा हो जाए, तब हमारे सियान जब गांव बस्ती में ना पढ़े रहे, तब हमारे माताएं बहनें भाई बंधु सब छोट समय में 8-8 10-10 15-20 साल के हमारे और लड़का लड़की खेल रहे हैं, बदबदा रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, कहूँ गलत भाई कह के सुनई के न मिले। कब जब हमारे सियान न पढ़े रहे तब। अब तो ही हाँ बस समय में कपड़ा ज़्यादा न मिले, लेकिन ऐसा कौन हो, अपने अपने ईमानदारी, अपने अपने जो हमारे गांव में जो हमारे अच्छे व्यवस्था के जो हमारे आचरण है वो सब में कूट कर भरा था। लेकिन आज यहाँ छोटे छोटे बच्चियों के मोजा से लेकर के जूता से लेकर पूरे पहरे ओढ़े रहा था बिल्कुल। अब आजकल सुनने के मिली है पढ़े लिखन के, हमारे जैसे पढ़े लिखन के जमाना में अब का सुनने के मिला थे, वहाँ जो है इतना 5 साल के बच्ची के साथ गलत हुआ, वहाँ 10 साल के बच्चे के साथ गलत हुआ, वहाँ 7 साल के बच्चे के साथ गलत हुआ। कहाँ या होते? जहाँ ज्यादा पढ़े लिखे हैं तहाँ होते। तो कौन ज्यादा पढ़े लिखे कहाँ है? हमारा सियान का जौन का पुर्रा कहाँ है, तो ज्यादा पढ़े रहे, जौन का हमारे लंगूटी छाप कहाँ है, अंगूठा छाप कहाँ है, उन ज्यादा पढ़े लिखे रहे कि इन ज्यादा पढ़े लिखे रहे? हिसाब लगाओ फिर दोनों में तौला, ना कौन ज्यादा पढ़े लिखे कहाँ है? उन ज्यादा पढ़े लिखे कहाँ है ना, जब उन हर चीज उनके आचरण में, उनके स्वभाव में, उनके व्यवहार में, उनके आत्मा में सच्चाई रहे, सच रहे, ईमानदारी रहे, उन सबसे ज्यादा पढ़े लिखे रहे। और उसी पुरखा व्यवस्था को जब लाएंगे तब हमारे रूढ़ी व्यवस्था कायम होगा, तब हमारी रूढ़ी व्यवस्था कायम होगा। उस रूढ़ी को और हमारे संविधान में भी मानता है, उसको थोड़े अक्षरों में वहां पर लिख दिया गया है कुछ शब्दों में, लेकिन कब? जब हम उनको पालन करेंगे तब। तो आप सभी सब अभी ये बात कर रहे हैं ना अपन सब कोई, और सब कोई आप लोग सुन रहे हैं सच्चे, और सुन करके सब लोग अभी हाँ कही नहीं मरा भी बताए, ठीक है बताए कही, और फिर रह के वहां जाके फिर मैं भग जाई हूँ, फिर आप लोग वहां दूसरा दिन जाइए वहां कहने नहीं रे मरा अभी तो ठीक बताए, ये बताए तो कहा होते रे अब लेट लगी, यह बात आई अब लेट लगी, कहीं लगी लेट, जब जगह तभी सवेरा जान जा की यह बात गलत है कहते गलत बात का छोड़ दो, उसी समय से जान जा की यह बात सही है तो सही बात का उसी समय से मान लो, कहाँ से लेट की बात है इसमें। फिर कौन हो कहीं अरे वह जमाना खराब है रे, अपने बदमाशी के छिपावे के मारे जमाना खराब है, कहीं जमाना खराब है। हमारे हम जाना था जब से मैं पैदल हूँ, जब से मैं देखे हूँ समझा हूँ जाने हूँ, वह दिन नहीं से सकारे निकलते, फिर दोपहर होते, फिर बुढ़ जाते, फिर रात होते, फिर सकारे होते, फिर दिन निकलते, फिर दोपहर होते, फिर संझा बुढ़ जाते, फिर रात होते, फिर निकलते। वैसे नहीं तो चंद्र सूरज वैसे नहीं निकलते हैं, वैसे नहीं मरती होते, वैसे नहीं पून होते, वैसे नहीं दोपहर होते, वैसे नहीं सकारे होते, वैसे नहीं संझा होते, वैसे नहीं रात होते। कहाँ से बदली? कछु नहीं बदली है। हम खोदाई की बदलना हन, अब अपने बदमाशी के छिपावे के मारे अरे पहले के जमाना लग रहा है रे, अब के जमाना अलग है, जमाना वहाँ ये सब कछु बदमाशी के छिपावे के मारे जमाना का दोष दी। जब तक अपने बदमाशी को हम लोग कहना चाहिए न छिपाएंगे नहीं, हर एक बात गलत है, गलत बात को यदि हम त्याग देंगे तो निश्चित है कि वही हमारे पुरखों की वही सतयुग आ जाएगा, हमारे पुरखों का वही जो हमारे राजकाज था, हमारी व्यवस्था पुनः कायम हो जाएगा। इसलिए पुनः उसे लाने की आवश्यकता है, पुनः उन्हें प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता है, और हमारे रूढ़िगत व्यवस्था को, हमारे पुरखा व्यवस्था को पुनः आप सबको यहाँ पर स्थापित करना पड़ेगा। तो आप सभी से मैं आग्रह करना चाहूंगा कि थोड़ी थोड़ी चीजों को हम जाने समझे, हमारे पुरखा व्यवस्था को। अभी मेरे पास में 23 मई को और हमारे जो राजस्थान के राजकुमार रोत सांसद हैं, सुने होंगे आप, बाप पार्टी भारत आदिवासी पार्टी से और सांसद हैं। अभी मैं जब गया था सिवनी में, पाकर टोला खापा केवलारी ब्लॉक में, तो वहां से मिलने के लिए आया था कि नहीं मैं खास करके आप ही से मिलने के लिए आया हूं। बोले विशेष करके आपसे जानकारी लेना है। मैंने कहा कौन के बात की जानकारी लेना? मैंने कहा पूरे देश भर में जितने भी बड़े बड़े बोले धर्माचार हैं, बड़े बड़े प्रवचन करता है, जितने भी गौड़वाना उसको बताते हैं, लेकिन आज तक मेरे जो कंफ्यूज है, तो मेरे को जो है कहना चाहिए कि ऐसा कोई तार्किक कोई भी नहीं बता पाया जिससे मैं जानना चाहता हूँ। किसके ऊपर से जानना चाहते हो साहब? उनके साथ में बहुत से मुसलमान भी थे, 20-25 लोग थे, और यहाँ
हिंदू लोग भी थे, मुसलमान भी थे, सभी लोग थे। तो कौन सी चीज़ में जानना चाहते हो? तो बोले जो पीला का, हमारा जो पीला कलर है, ये पीला कलर का, पीला रंग का क्या महत्व है, इसका दर्शन क्या है?